हेलो स्टूडेंट्स, यू मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इस वीडियो में किसी भी चैप्टर को समझने के लिए इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। चैप्टर 5 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है स्टूडेंट? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखिए, एक ऐसी सीरीज होती है, द लिस्ट ऑफ द नंबर्स, द लिस्ट ऑफ numbers in which difference between two consecutive the list of numbers in which difference between two consecutive numbers is same या फिर इक्वल है ना। दिस डिफरेंस called कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस कहते हैं स्टूडेंट्स इस डिफरेंस को, और इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोट बाय डी, और डी से इसको डिनोट करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, एपी भी कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की शॉर्ट फॉर्म, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। स्टूडेंट, समांतर का भी मतलब वही है कि समांतर, यानी कि एक अंतर जो है वो सबका इक्वल है, समान है ना, उसी को तो समांतर कहेंगे। यहाँ पर द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाय ए, और इसकी जर्नल फॉर्म क्या बनेगी? जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी, एक एपी की स्टूडेंट्स जर्नल फॉर्म क्या हमारी हो जाएगी? देखिए, अगर फर्स्ट टर्म एपी है, फर्स्ट टर्म ए एंड फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। अगर कॉमन डिफरेंस डी है तो देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू चलता रहेगा। और स्टूडेंट्स, प्रोग्रेशन भी टू टाइप्स के होते हैं, एक है फाइनाइट प्रोग्रेशन, एक इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। तो फाइनाइट प्रोग्रेशन में यहाँ पर हम फॉर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंस कॉल्ड कॉमन डिफरेंस डी, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल राइट कर लीजिएगा आप लोग बीच में। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 डैश 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 डैश। तो ये हमारी कैसा एग्जाम्पल हो गया? ये देखिए 3 - 1 3 - 1 2, 5 - 3 2। तो इस तरीके से अभी हम इसको दिखाएंगे। पहले आप इसको राइट कर लीजिए, इतना वीडियो पॉज करके भी आप लोग राइट कर सकते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है पूरा। बहुत आपको 2-3 फार्मूले इस चैप्टर के हैं महत्वपूर्ण, जो आपको याद होने चाहिए। बस आप किसी भी सम को बहुत आसानी से कर लेंगे। इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में।
बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो फाइनाइट एपी क्या होता है स्टूडेंट? फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी, एपी अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में राइट कर रहे हैं। तो द टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स आर in AAP if the number of terms, इसको ऐसे लिखिए, if the number of terms are countable or finite, if the number of terms in an AP are finite or countable, countable is called finite AP. फाइनाइट एपी कब कहते हैं? जब नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो, फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7 और 9, ये आपके इतने ही मान लिया आपको टर्म्स दे रखे हैं। इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी क्या है? इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर काउंटेबल in an AP are countable, is called infinite AP, and finite AP, फॉर एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश डैश। और अगर हम इसको चेक करना चाहें, देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कॉमन डिफरेंस हम कैसे चेक करते हैं? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, यानी ये टर्म हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है ना, इस तरीके से है। तो A2 माइनस A1, यानी दूसरे में से पहला, दूसरे में से पहला, दूसरे में से पहला, इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे और हमारा डिफरेंस हर जगह सेम आएगा। तो यहां पर चेक करते हैं, A2 यानी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट ये डैश 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 एंड सो ऑन 1 ही आता रहेगा, कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों में, कॉमन डिफरेंस सेम है। यहां पर भी देखिए 3 में से बन गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2। तो स्टूडेंट क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम है। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो दोनों हमारे एपी हैं। अगर टर्म्स पूरे काउंटेबल है तो फाइनाइट एपी, अगर टर्म्स काउंटेबल नहीं है तो इनफाइनाइट एपी। तो स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं जनरल फार्मूला, है ना। जनरल फार्मूला क्या होता है? अभी हमने जनरल टर्म्स देखे थे, इसको राइट कर लीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करके आप लोग राइट कर लीजिएगा क्योंकि हम तो बिगाड़ ही चुके हैं।
लेकिन नोट्स स्टार्टिंग से बनाइए और फेयरली अच्छे से बनाइए ताकि आपको आसानी से कोई भी चैप्टर बढ़िया करके समझ में आए और उसके सम्स आप कम से कम स्टार्टिंग के अपने आप ही लगा सकें। ठीक है ना, बड़े बड़े सम्स होते हैं उनके लिए तो आवश्यकता होती है आपको समझने की, टीचर की जरूरत होती है, बट इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है समझने के लिए। जर्नल टर्म्स ऑफ एन एपी। जनरल टर्म अभी हमने आपको बताया था, अगर एपी का जनरल टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म is A and common difference is D. कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो ए हो जाएगा ए कॉमा डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डैश डैश डैश। तो स्टूडेंट देखिए ये है आपका टर्म A1, इसको हम T1 भी कह सकते हैं। ये टर्म है हमारा A2, ये हमारा T2 भी कहलाता है। टर्म्स में अगर टर्म्स की लैंग्वेज में T1 T2 कहते हैं, वैसे A1 A2 A3 A4 ये टर्म्स ही है ना। तो यहाँ पर T1 T2 हो जाएगा आपका A3 यानी T3। तो एक चीज आपने देखी, अगर हम A3 लेते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी AP में हैं उनमें से आप देखिए, अगर मान लिया इसमें 1000 टर्म रहे होंगे तो यहाँ पर, या 100 टर्म रहे होंगे, यहाँ पर हर बार एक उसमें बढ़ रहा है D, फिर 2D, फिर 3D, और यहाँ पर अगर 3 है तो 2D आ रहा है, यहाँ पर अगर ये 4 है तो 3D आ रहा है। तो स्टूडेंट जनरल टर्म हमारा बन जाएगा जनरल, तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म एपी का स्टूडेंट बनेगा टी एन, एंड टर्म कितना ए प्लस, या इसको हम ए एन भी कहते हैं। टी एन राइट कर लो या ए एन राइट कर लो, एक ही बात है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो स्टूडेंट ये एन माइनस वन का कॉन्सेप्ट अभी हमने आपको बताया कि अगर हमारा यहाँ पर हम थर्ड टर्म निकाल रहे हैं, जैसे हम थर्ड टर्म निकाल रहे हैं कि तीसरा टर्म क्या होगा, इसका किसी भी एपी का तीसरा टर्म क्या होगा, अभी हम आपको इसको दिखाएंगे करके कैसे। तो यहाँ पर पहले तो फार्मूला आप याद कर लीजिए, टी एन इक्वल टू या ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर हमने आपको एक एपी दे दी 4, 8, 12 और 16, ये स्टूडेंट 4 टर्म की एपी है। मान लिया इसमें थर्ड टर्म गायब हो गया, थर्ड टर्म नहीं पता हमें, अब हमसे कहा है थर्ड टर्म कितना होगा। तो स्टूडेंट देखिए इस फार्मूले के हिसाब से हम A3 निकालेंगे। A3 ए है A इक्वल टू 4, A इक्वल टू 4 फर्स्ट टर्म है ना, और D कॉमन डिफरेंस हमने आपको बताया है A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 4, तो D इक्वल टू हो जाएगा 4। अब आप देखिए A यानी कि 4 प्लस n माइनस 1, n कितना है, n हमें पता है 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, तो n इक्वल टू हमें 4 आ गया, 4। तो n हमने डाला 4 माइनस 1 यानी कि, और इंटू डी यानी 4। तो स्टूडेंट A3 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 इंटू 4, 4 प्लस 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 16। A3 3 माइनस थर्ड टर्म था ना, यहाँ पर हम भी तो कहें क्या आ गया 2, तो 2 4 जा 8, ये स्टूडेंट आया 8, और 8 और 4 कितना हो गया 12। तो देखिए यहाँ पर 4 8 12 ही तो बीच में आ रहा था, वही तो हमने हटाया था। तो ये देखिए इस तरह से आप टर्म्स निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। A3 इक्वल टू आपका आ गया 12। ऐसे किसी भी टर्म को आप आसानी से निकाल सकते हैं एपी में। ये हमारा जनरल टर्म का फार्मूला है। और टी अगर हमें निकालना हो, डी निकालना हो हमें, तो A2 माइनस A1, ये भी एज ए फार्मूला हम यूज करते हैं। और स्टूडेंट ऐसा होता है कि सम ऑफ द टर्म्स निकालने का क्या फार्मूला है एपी में, तो उसको हम लिखते हैं Sn इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये और n/2 बाहर रहता है, ये इस तरीके से। Sn इक्वल टू दिस इज द सम ऑफ टर्म्स। इतना आप राइट कर लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए हमने लिख दिया था। ये हमारा nth टर्म भी कहलाता है। nth टर्म का मतलब होता है जो टर्म हमें निकालना है, ठीक है ना। और हमारे सम के 3 फार्मूले हैं, वो भी हम राइट कर देंगे यहाँ पर। तो पहले तो आपको ये समझा दें कि किसी भी एपी का टर्म निकालने के लिए nth टर्म, इसको हम जनरल टर्म कहते हैं या फिर nth टर्म भी कह सकते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन एपी का nth टर्म निकालने के लिए। जनरल टर्म भी कहते हैं उसको, nth टर्म भी कहते हैं, एक ही बात है। जब आपसे कोई कहे जनरल टर्म ऑफ एपी बताओ, तो आप क्या बताएंगे? यही होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। nth टर्म से मतलब यह है कि किसी भी पर्टिकुलर टर्म को निकालना, कि अगर हमसे कोई कह रहे हैं n टर्म, तो n की वैल्यू 4 है, अगर तो इसका मतलब 4th टर्म है ना, तो इसलिए उसको कहते हैं n टर्म। तो स्टूडेंट सम इसको हम प्रूफ भी कराएंगे। पहले आप राइट कर लीजिए s इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ, यहाँ पे राइट कर लीजिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी भी एपी के सम। तो स्टूडेंट इफ ए और डी, अगर कोई सीरीज आपको गिवन हो, और कई बार क्या होता है लास्ट टर्म दे रखा होता है, तो एस इक्वल टू, अगर हम इस ए को n/2 ऐसे रखें और इस ए को a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिख दें, तो स्टूडेंट ये हमारी किसकी वैल्यू है? an की वैल्यू है। तो एस इक्वल टू n/2, अभी हमने देखा है ना, तो a प्लस an, ये स्टूडेंट इस तरीके से आ जाता है। और इसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, एस इक्वल टू n/2 a प्लस l। अगर लास्ट टर्म दे रखा होगा तो भी हम इस तरीके से फार्मूला लगाकर निकाल देंगे, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी का प्रूवमेंट। इसको राइट करिए आप लोग। आइए देख लेते हैं स्टूडेंट्स प्रूवमेंट, जो हमने अभी Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी फार्मूला देखा। इसका प्रूवमेंट भी देख लेते हैं स्टूडेंट कैसे होता है ये। स्टूडेंट्स आपने जनरल फॉर्म अभी पढ़ी है, हम किसी भी एपी के टर्म्स को लिखते हैं a प्लस n प्लस a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरीके से डैश डैश यहां पर आपका आ जाता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अगर हम इसको रिवर्स करके राइट करें स्टूडेंट, यहां पर हम राइट कर दें, इस टर्म से पहले का एक टर्म राइट करिए पहले, ये इस तरीके से होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो स्टूडेंट इससे पहले का एक टर्म क्या होगा? जैसे a प्लस 2d है, लास्ट टर्म हमारा nth टर्म तक हम जा रहे हैं, तो n माइनस वन, तो इससे पहले वाला टर्म हमारा हो जाएगा a प्लस n माइनस 2d प्लस इतना। तो स्टूडेंट इस एपी को रिवर्स कर दीजिए, यहाँ पर टर्म्स को रिवर्स कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस टू इंटू डी
प्लस यहाँ पर कोई टर्म्स नहीं है, इन टर्म्स को उठा के आप ले आए इधर, ए प्लस, यहाँ पर ए प्लस 3d आप n माइनस 3 लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आप देखिए इतने में ही समझ में आ जाएगा आपको, ए और प्लस का ए प्लस डी। तो ये स्टूडेंट रिवर्स कर दिया हमने, रिवर्स कर दिया, ए प्लस डी यहां पर आ जाएगा और ए यहां पर आ जाएगा आपका, ये उल्टा, इस सीरीज को आपने रिवर्स कर दिया है। ठीक है, अब इनको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर ए प्लस ए 2a और n माइनस 1 इंटू डी ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट में, ए प्लस ए 2a प्लस n माइनस 2d, तो यहां पर ये हो जाएगा एन डी माइनस 2d। ठीक है, और प्लस का d, तो माइनस 2d में से प्लस का d गया, माइनस का d बचा, तो एन डी माइनस डी यानी कि n माइनस 1 इंटू डी, यही बचा ना। तो इस तरीके से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली यहाँ पर भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही बचेगा। और ये देखिए a प्लस ए, ये डैश डैश में चले जाएंगे टर्म्स यहाँ पर, a प्लस ए 2a और प्लस देखिए n माइनस 2 इंटू ए प्लस डी, ये बिल्कुल वही मिलेगा आपको, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही मिलेगा, और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर भी स्टूडेंट। तो ये कितने स्टूडेंट टर्म हैं, देखिए a से शुरू हुआ, ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, डैश से डैश 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 n टाइम्स तक टर्म। तो स्टूडेंट, और ये हमारा जो था Sn इक्वल टू, अगर हम इसको Sn डिनोट कर दें, ये भी Sn है और ये भी Sn है, सम ऑफ द टर्म्स है, तभी सारी टर्म्स को हमने प्लस किया है। तो स्टूडेंट ये 2Sn हो जाएगा, 2Sn इक्वल टू इतना, 2Sn इक्वल टू इतना, तो 2Sn इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस, तो ये n टाइम्स कितने बार आ रहा है, तो ये n टाइम्स हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहां से 2 हम अपॉन भेज देंगे, तो ऐसे इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो स्टूडेंट आप देखिए, यही तो फार्मूला था, हमने अभी ऊपर राइट किया, केवल 2 स्टेप्स करने हैं आपको, छोटी सी बात बस समझने की जरूरत, और आपका फार्मूला आपके सामने हो गया प्रूव। तो स्टूडेंट इस तरीके से, ये केवल अपनी नॉलेज के लिए आप इसको करिए। रिमेंबर, आपको लर्न जरूर होना चाहिए फार्मूला, ठीक है ना। अगर लर्न नहीं होगा और जनरल फॉर्म नहीं लर्न होगी, जनरल nth टर्म का फार्मूला नहीं लर्न होगा, तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी ऐसे प्रूव करने में भी। तो स्टूडेंट फार्मूलाज को लर्न करना बहुत जरूरी है। ये था हमारा प्रूवमेंट। अब हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।